बीवी को बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया। हाँ, मैंने भी यही सोचा कि जब तुम सब कह रहे हो, और ठाकुर तुम तो जानते हो इस उम्र में हमारा ये पहला बच्चा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी बच्चों की डिलीवरी के वक्त ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं कि दाइयाँ काम बनाने के बजाय बिगाड़ देती हैं। ठाकुर कभी कभी ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, मगर अस्पताल में नहीं। बैठो बैठो। अस्पताल में? अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे ठाकुरायन के बजाय तुम्हें बच्चा होने वाला है। ठाकुर तुम भी। ठाकुर तुम तो जानते हो हम दोनों को बच्चे की कितनी आरज़ू थी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। जसवंत घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। जसवंत, जसवंत, नर्स तुम्हारा नाम पुकार रही है। अच्छा, मैं हूँ ठाकुर जसवंत सिंह। मुबारक हो ठाकुर साहब, लड़का हुआ है। मुबारक हो ठाकुर। लड़का? ठाकुर लड़का हुआ। अरे ठाकुर लड़का मुबारक हो। नर्स ये माला लो। नहीं, आपको जो कुछ देना है वो चैरिटी बॉक्स में डाल। अरे वो बक्सा तो मैं घर से भर के भेजूंगा। अच्छा, अब ठाकुराइन से मिल सकते हैं। वो मेरा बच्चा है? हाँ जी। अब मैं अभी नहीं। लड़का? हाँ, ये भी लड़का है, 7 पाउंड का। कितना प्यारा बच्चा है, मगर बेचारे की माँ मर गई। ठाकुराइन लड़का मुबारक हो। भगवान ने हमारी सुनी देर से मगर फल खूब मीठा दिया। वो मुझ पर गया या तुम पर? तुमने देखा उसे? अभी नहीं, नहलाने के बाद माँ के पास लाते हैं। अच्छा। हेलो, फायर ब्रिगेड। स्टोर रूम में आग लगी है, जल्दी चलो। अरे पीछे जो पीछे। डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ? डॉक्टर मैं ठाकुर जसवंत सिंह हूँ डॉक्टर। नर्स, ठाकुर साहब को इनका बच्चा दे। डॉक्टर मेरा बच्चा? जाइए ठाकुर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है। इनमें से एक छांट लीजिए ठाकुर साहब। छांट लूं? क्या छांट लूं? नर्स, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरी जान चाहिए। मगर आग की वजह से ये दोनों मिल गए। कुछ नहीं, ये कुत्ते बिल्ली के बच्चे नहीं जो खूबसूरत देखकर छांट लिए जाए। न किसी लावारिस की औलाद है, ठाकुर जसवंत सिंह का बच्चा है। जाओ अपने इंचार्ज को बुला कर लाओ, सारे अस्पताल को यहाँ इकट्ठा करो। छांट का नहीं, जांच का बता मेरा बच्चा कौन है। जाओ जाओ। वो अभी तक बच्चे को लेकर नहीं आए। घबराओ नहीं भाभी, मैं अभी देख के आता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठाकुर साहब। दरअसल बात ये हुई कि इन बच्चों को आग से बचाने के लिए कोई इकट्ठे यहाँ छोड़ गया, और अब ये आपस में इस तरह मिल चुके हैं कि इनका पहचानना भी मुश्किल है। लेकिन इनकी नर्सें कहाँ मर गई थी? ठीक यही हुआ ठाकुर साहब, वो बेचारी भी मर गई। डॉक्टर, ये हमारे मरने जीने का सवाल है। ये बच्चों का मामला कोई खेल नहीं डॉक्टर। मैं सब समझता हूँ। नहीं डॉक्टर, ये बच्चा हम दोनों की जिंदगी का सहारा है, हमारे बुझते हुए चिराग का तेल है। कुछ भी करो डॉक्टर, कुछ भी करो, और यकीन के साथ बताओ इनमें कौन सा मेरा बच्चा है। बताओ। क्या बात है जसवंत? ठाकुर, मैं लुट गया ठाकुर। देख लिया, अस्पताल में लाने का नतीजा। मगर हुआ क्या? आओ मेरे साथ। मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिला दिया गया। न कोई सबूत न निशान इसमें कौन सा मेरा है। इंसान के बच्चे, जानवर के बच्चे। जल्दी से काम लो जसवंत। अरे इसमें तो लड़के के बाप का नाम ही नहीं है। ठाकुर साहब, ये बच्चा शहर की बहुत मशहूर नाचने वाली। क्या?
नर्तकी का बच्चा? भगवान, भगवान तूने ये क्या किया? हमने इस बच्चे के लिए क्या क्या मिन्नतें नहीं मानी, यात्रा में कहां कहां की ठोकरें नहीं खाई। भगवान, ये तूने क्या किया? क्या? यकीन मानिए ठाकुर साहब, अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम जरूर आपकी मदद करते। ऐसी हालत में हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं। ठाकुर, मैं नर्तकी के बच्चे को अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर, अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल को हिला के रख दूंगा। अकल से काम लो। ठाकुर, तुम समझते क्यों नहीं? ठाकुर, तुम समझते क्यों नहीं? उनमें से एक बच्चा तुम्हारा है। अगर दूसरे बच्चे का वारिस आकर दोनों को ले गया तो जानते हो क्या होगा? कोयल का बच्चा कौए के घोंसले में पलेगा। नहीं ठाकुर, डॉक्टर, हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं। अगर दूसरे बच्चे का वारिस आ जाए तो हमारे पास भेज दीजिए। नहीं नहीं, अब तुम ही बताओ डॉक्टर। आम के आम और गुठलियों के दाम, किस्मत हो तो ऐसी हो। लेने गए थे एक और लेके आए दो। सुना था ठाकुर, ऊपर वाला जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मगर आज मालूम हुआ कि अस्पताल से भी मिलता है। कौन जाने मरने वाले की निशानी को अपनी ही समझ कर उठा लाए हो सकता है ठाकुर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अंधेरी रातों में किसी जाने वाले को भला कौन पहचान सकता है। ठाकुर, बंद करो अपनी जबानें। हर बात की हद होती है। मरे को मारना ये कहाँ का इंसाफ है? ये बेचारा खुद अपने दुख में मरा जा रहा है और तुम लोग इसके जख्म पर नमक छिड़क रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म हमें नहीं, इन्हें आनी चाहिए। नर्तकी के लड़के को घर में लाकर रखा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस समय तक के लिए जब तक ये नहीं मालूम हो जाता कि ठाकुर का कौन है और नर्तकी का कौन। लेकिन ठाकुर, तुम ये भूल रहे हो, अगर घड़े में जहर की एक बूंद गिर जाए तो पानी के साथ घड़े को भी फेंक दिया जाता है। क्या तुम ये समझते हो कि नर्तकी के लड़का जिस घर में रहेगा बिरादरी वाले वहां रिश्ता जोड़ेंगे? मैं रिश्ता जोड़ूंगा। ठाकुर तुम? हाँ जसवंत, ये मेरी जबान है, ठाकुर हरनाम सिंह की। अगर परमात्मा ने मुझे लड़की दी तो तुम्हारे ही घर बहू बनकर आएगी। ठाकुर, लेकिन ठाकुर, इनका कौन है ये कैसे मालूम होगा? काले बादलों में चांद ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता ठाकुर। एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा। ये फैसला मैं करूंगा कि ठाकुर का कौन है और नाचने वाली का कौन। ठाकुर, ठाकुर। सच कहती हूँ बीबी जी, आप अगर मुझे अपना बच्चा दें तो उसको मैं अपना खून भी पिला दूं। इस पाप की गठरी को मैं हाथ भी न लगाऊंगी। एक बच्चे की माँ नाचने वाली, उसमें उस बेचारे मासूम का क्या कसूर है? दुनिया हम पर उंगली उठाकर यही कहेगी ना कि हमने एक नाचने वाली के बच्चे को दूध पिलाया, फिर कौन हमें अपने घर में घुसने देगा? बीबी जी, मेरी मानिए तो आप उसी मोहल्ले से दाइयाँ बुलवा लीजिए। तुम मुझे उपदेश देने आई हो? चली जाओ सब यहाँ से। खड़ी क्यों हो? चली जाओ, निकल जाओ सब यहाँ से, निकल जाओ। ये सब दाइयाँ कहाँ जा रही हैं? जहन्नम में। क्या कह रही हो? उन्होंने बच्चों को दूध पिलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया सबने? तो अब क्या होगा? होगा क्या? मैं अपना दूध पिलाऊंगी दोनों को। नहीं नहीं रुक्मणी, ऐसा गजब न कर बैठना। तो क्या चाहते हो? दोनों को भूख से मर जाने दो? नहीं नहीं, लेकिन कुछ और होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ी जगहसाई होगी। कोई हमारे घर का पानी नहीं पिएगा, लोग हमसे दूर दूर रहेंगे। मगर क्यों? क्योंकि इनमें से एक नाचने वाली की औलाद है, जलील लावारिस। दूसरा उससे भी ज्यादा लावारिस हो जाएगा, जो हमारे ही सामने भूख से तड़प तड़प कर मरेगा। ठहरो रुक्मणी, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। मैं और दाइयाँ बुलवाता हूँ। अब मुझे न रोको, मुझसे नहीं रहा जाता। रुक्मणी, रुक्मणी कल की तो सोचो रुक्मणी। तुम कल की सोचो, मैं तो आज की सोच रही हूँ। रुक्मणी, रुक्मणी तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया रुक्मणी, अच्छा नहीं किया। ये तुमने क्या किया भगवान? तुम तो जानते थे हमें औलाद के कितने अरमान थे। दिन रात हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़े रहे, कहां कहां जाकर तुझे नहीं पुकारा। मैंने तो समझा तूने हमारी सुन ली, लेकिन ये कैसा नया खेल रच दिया।
मुझे नहीं भाया तुम्हारा ये खेल, मुझे नहीं भाया। बोलो दयालु, क्या यही तुम्हारी दया थी? औलाद पाकर भी मैं खुश ना हो सका। तुमने मेरे अरमानों का गला घोट दिया। बोलो भगवान, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया भगवान? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों? कौन जाने मरने वाले की निशानी अपनी ही समझकर उठा लाए हो। मालिक। हाँ? क्या है? कोई आपसे मिलने आया है। अच्छा, उनसे बैठने को कहो, मैं आता हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे भांजे को इस महल में लाने वाले भगवान, एक एहसान मुझ पे भी कर। आप कौन साहब हैं? बाके बिहारी, उस्ताद बाके बिहारी। नहीं समझी? कुछ और बयान करूं? दरअसल मेरा दादा ऊंचा गढ़ का साला था और बाप नीचा गढ़ का। वैसे तो मैं भी किसी राजा का साला हूं, पर कुछ गढ़ का नाम याद नहीं आता। यार यही बुरी बात है कि मैं भूल जाता हूं। अच्छा, तो खानदानी सालों के घराने से हैं आप? जी हाँ। तो यहाँ किसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं? रिश्ता जोड़ने नहीं साहब, रिश्ता तोड़ने आया हूं। क्या मतलब? नहीं समझे? कोई जल्दी नहीं समझता। ठाकुर साहब, मेरी एक बहन थी, उसका क्रियाक्रम तो अस्पताल वालों ने कर दिया है, पर सुना है उसकी आखिरी निशानी आपके घर में है। आपके तो किसी काम आएगा नहीं। मेरा भांजा मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम उस बच्चे के मामा हो? अजी साहब, मामा हूँ, गावा थोड़े हूँ। आप तो कुश्ती लड़ने लगे। आओ, बैठ बैठ बैठ। तो तुम उस बच्चे को पहचान लोगे? क्या बात करते हैं, अपना खून है, कोई मजाक है? ठाकुर साहब, जैसे उस बच्चे पे उंगली रख दूंगा, भांजा मुस्कुरा के हाथ उठा देगा, जैसे कह रहा हूँ मामा गोद में ले ले, गोद में। अच्छा अच्छा, तुम यहीं, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ। हाँ, देखो। देखता हूँ भांजे साहब कैसे पहचानते हैं। हे बाजरी वाली, इस तबले सारंगी से पिंड छुड़ा दे, पूरा 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, भले ही किसी की जेब काटनी पड़े। हे प्रभु, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो दो। सुनिए, जरा सोच समझ कर बात करना। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। आओ निधारी आओ। ले आए मेरे भांजे को? हाँ हाँ, देखो। हाँ, यही है मेरा भांजा, मेरी बहन से बिल्कुल शक्ल मिलती। अच्छा, इसकी शक्ल तो और भी ज्यादा मिलती है। अरे भाई खामोश क्यों हूँ, अपने भांजे को पहचानूं। हाँ हाँ हाँ, ये तो रोता है, ये आप ही का होगा। वो है मेरा। आजा बेटी, आजा।
अब क्या होगा? मैं खुद चक्कर में हूँ। कल का छोकरा मेरे तजुर्बे पे हाथ साफ कर गया। खैर कोई बात नहीं, दोनों में से कोई सा भी दे दीजिए। लेकिन अभी फैसला तो हुआ नहीं तुम्हारा कौन सा बच्चा है। ठाकुर साहब छोड़िए इस सरफोड़ी को। अगर मेरा बच्चा आपके घर रह जाएगा तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। आखिर वो भी आप जैसे किसी बड़े खानदान वाले की औलाद है, कोई आसमान से थोड़े गिरा है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बस घबरा गए? ठाकुर साहब आप हमारी परवाह ना करें। हम तो आपके बेटे को भी बड़ी आसानी से तबला सारंगी सिखाकर अपने जैसा मिरासी बना देंगे। भैया जरा मेरी तो सुनो। अभी अभी तुम कह रहे थे अच्छे को ले जाकर बुरा बना सकते हो, तो क्या हम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? यही तो मैं भाई साहब को समझा रहा था। इंसान का बुरा या भला बनना उसकी परवरिश पर मुनस्सिर है, ना कि खून पर। ऐसा करो, अभी दोनों बच्चों को यहीं रहने दो, बड़े हो जाने पर फैसला हो जाएगा। ये हुई ना पते की बात। भाई साहब से तो आप जल्दी समझती हैं। पर इसमें भी एक झगड़ा है। झगड़ा कैसा? मैं इस बच्चे को देखे बगैर नहीं रह सकता। मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है। तो फिर तुम भी यहीं रह जाओ ना। रुक्माई, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, जब हम इनका बच्चा रख लेंगे तो क्या इन्हें रहने के लिए जगह नहीं देंगे? ठीक है, अब जो तुम्हारी मर्जी में आया करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। बहन, भाई साहब कुछ नाराज हो गए। गिरधारी जी। गिरधारी, इन्हें वो गोल कमरा खोल दो। बहुत अच्छा, चलिए।